हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी सही होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं लेकर के आया हूं वो लेकर के आया हूं शॉर्टहैंड की क्लास। और शॉर्टहैंड की क्लास को लाने का जो कारण रहा है वो ये रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कहना था सर जल्दी से जल्दी शॉर्टहैंड की क्लास को लेकर के आए। तो आज जो मैं लेकर के आया हूं उनका कहना मैंने पूरा कर दिया है। आज जो मैं लेकर के आया हूं वो लेकर के आया हूं शॉर्टहैंड की क्लास। इतना समझ में आ गया होगा भैया सभी को। जो बच्चे हैं वो देख भी रहे होंगे मुझे। आज मैंने उनका कहना पूरा कर दिया है और मैं लेकर के आ गया हूं शॉर्टहैंड की क्लास। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे और इसी तरीके से मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा तत्पर। तो आप सभी लोगों का ठाकुर द्वारा शॉर्टहैंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिएगा, ज्यादा बात नहीं करते हुए हम शॉर्टहैंड की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और शॉर्टहैंड की क्लास में भी हम जो बात करेंगे वो एकदम शुरू से करेंगे, यानी कि बेसिक से करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, यानी कि शॉर्टहैंड की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपसे, शॉर्टहैंड के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ी सी इसकी बात बताऊंगा, यानी कि इसके परिचय की बात करूंगा। किसकी भैया? शॉर्टहैंड के परिचय की। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपके। तो पहले शॉर्टहैंड का परिचय देखेंगे। जिस तरीके से भी मुझे पता है उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी पूछ लेगा आपसे, इसकी नॉलेज आपके पास तक होनी जरूरी है। और कोई भी नॉलेज हो, कोई भी ज्ञान हो, बेकार तो होता नहीं है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो आप जरा इधर ध्यान देंगे। मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो ये हो जाएगा भैया आपका शॉर्ट है। क्या हो जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा शॉर्ट और ये हो जाएगा आपका है। ये दिख रहा है? दिख रहा है भैया? ठीक है भैया, दिख रहा होगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट हैंड। अगर मैं शॉर्ट हैंड की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये होता है भैया आपका छोटा। क्या हो जाएगा आपका? छोटा। और इसके अगर मतलब की बात करूं, इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा भैया आपका? हैंड। हैंड माने क्या होता है भैया आपका? हाथ। अगर मैं अपनी परिभाषा में बोल दूं तो यह हो जाएगा भैया एक, यानी कि छोटा। किसी चीज को छोटा करके लिखना, यानी कि कम समय में लिखना। तो इसका जो अर्थ होगा शॉर्ट हैंड का वो क्या होगा? तो यहां समझेंगे शॉर्ट हैंड का जो अर्थ होता है वो ये होता है, किसी बड़े वाक्यांश को या किसी बड़े वाक्य को छोटा करके लिखना और कम समय में लिखना। तो यही क्या होता है भैया आपका शॉर्ट हैंड होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। तो ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखाया था, ये चल रहा है भैया आपका शॉर्ट हैंड का परिचय। ठीक है। हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन ना तो एग्जाम में पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आपके गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, यानी कि कोई भी उन लोगों में से पूछ लेगा भी आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, उनके पूछने से पहले आप उन्हें संतुष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ध्यान देंगे, आपकी दो भाषा हुआ करती है। एक का नाम हो जाएगा, ये आपने सुनना का होगा, तो इसका नाम हो जाएगा भैया आपका मौखिक भाषा। क्या नाम हो जाएगा इसका? मौखिक भाषा। और एक भाषा होती है भैया आपकी लिखित भाषा। क्या नाम हो जाएगा इसका? लिखित भाषा। ठीक है, ये आपकी दो भाषा हुआ करती है। और एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा, उसकी तो खैर मैं नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मौखिक भाषा और एक बात कर रहा हूं मैं लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा का मतलब होता है उच्चारण से। किससे होता है भैया आपका? उच्चारण से, यानी कि ध्वनि से होता है। अब जैसे मेरे मन में एक भाव आया, एक क्या आया भैया आपका? भाव आया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका कै लिख दिया, खे लिख दिया और एक गै लिख दिया। ये मान करके चलेंगे जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया राम। ठीक है, मेरे मन में एक भाव आया, मैंने क्या लिख दिया भैया यहाँ पे? राम लिख दिया। जब राम लिखा है तो इसकी भी कोई ना कोई भाषा होगी और इस भाषा का नाम क्या होगा? हिंदी होगा। इतना समझ में आ गया होगा। और हिंदी की भी कोई एक लिपि होगी और इस लिपि का नाम क्या होगा भैया आपका? देवनागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरिक हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे, कोशिश पूरी करूंगा समझाने की। ठीक है भैया, थोड़ा सा लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, इसकी जड़ फुलची का पता चल जाएगा। शॉर्टहैंड कहां से निकल करके आई है, कैसे कैसे निकल करके आई है, और इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ध्यान देंगे। इसी के बाद में एक आता है आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कुछ मैंने अल्फाबेट लिख दिए, जिससे मैं मान करके चलूं तो यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया आपका राम लिख दिया। तो यानी कि ये किस भाषा में लिखा गया, तो इसकी भी भाषा क्या हो जाएगी भैया आपकी? अंग्रेजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंग्रेजी। और इस अंग्रेजी भाषा की भी लिपि होगी, इस लिपि का नाम क्या हो जाएगा भैया आपका? रोमन लिपि हो जाएगा। जब इसका भी नाम क्या हो जाएगा? रोमन लिपि हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, जब मैंने कोई उच्चारण किया और वो चीज आपने लिखी, जैसे मैंने बोल दिया राम और राम आपने लिख दिया, तो कहने का मतलब यह है, जब आप यहाँ पे बोलेंगे और यहां तक जब पहुंचेंगे, यानी कि कहने का मतलब यह है, जो मैंने बोला है और वो आपने लिखा है, तो उसके बीच में जो पॉइंट आता है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया इसे कहा जाता है लिपि।
और लिपि को इंग्लिश में कहा जाता है भैया आपका स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है इसे? स्क्रिप्ट इसे कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यानी कि इसे क्या कहा जाता है भैया आपका स्क्रिप्ट। ठीक, अब इसी के बाद में जैसे एक मैं भाषा ले लूं, इसका नाम हो जाएगा पंजाबी, और पंजाबी भाषा की अगर मैं बात करूं तो इसका भी नाम, यानी कि इसकी भी जो लिपि होगी इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता होगा, तो इसका नाम हो जाएगा भैया आपका गुरुमुखी। यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, अगर नोट करना चाह रहे हैं तो कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, जैसे ये आ गई आपकी पंजाबी भाषा, तो अब पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी आपकी? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होगी इसका नाम क्या हो गया भैया आपका? रोमन लिपि। और हिंदी भाषा की जो लिपि हो जाएगी इसका नाम क्या हो जाएगा भैया आपका? देवनागरी लिपि। तो ऐसे ही एक लिपि निकल करके आती है और इसे एक नाम दिया गया, इसका नाम हो जाएगा नई लिपि। क्या हो जाएगा? नई लिपि। जगह जगह बुकों में भी लिखा हुआ है, नई लिपि के जो आविष्कारक करता है उनका नाम क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? यानी कि आविष्कारक जो होंगे इसके वो कौन हो जाएंगे, और आपको ये भी नहीं पता नई लिपि जो होगी वो कौन सी होगी, तो इसकी हम बात करेंगे, अभी ध्यान देंगे। तो इसके जो आविष्कारक करता है इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका जो नाम होगा भैया, इनका नाम हो जाएगा पिटमैन। क्या नाम हो जाएगा इनका? पिटमैन हो जाएगा। या कभी कभी क्या आ जाता है आपका, यानी कि पिट्समैन भी आ जाता है। क्या आ जाता है भैया आपका? पिट्समैन बुकों में देखने के लिए मिलेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे ध्यान देंगे, अब ये व्यक्ति है वो, यानी कि जिसका आविष्कार करा है इन्होंने, और इसका नाम क्या हो जाएगा? नई लिपि। ठीक, अब इन्होंने ये कह दिया, नई लिपि को इन्होंने कुछ चिन्हों से दर्शा दिया, इन्होंने एक इस तरीके से कोई चिन्ह बना दिया, यानी कि ये मान करके चलेंगे इन्होंने कोई सरल रेखा बना दी। ठीक है, और इन्होंने ये कह दिया अगर इस सरल रेखा का आकार किधर को भी कर दिया जाए, यानी कि जिधर को भी आप मोड़ेंगे उधर को ही इसका कुछ ना कुछ नया रुख बन जाएगा। ये मान करके चलेंगे जैसे कोई सरिये की छड़ होती है, उस सरिये की छड़ को पिघला करके जिधर को चाहे उधर को मोड़ सकते हैं। तो इन्होंने ये कह दिया है कि ये सरल रेखा होगी, इस सरल रेखा का ही खेल होगा, यानी कि इस डंडे का ही खेल होगा। इस डंडे को आप जिधर को भी मोड़ेंगे उधर को इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, मैं तो इसी तरीके से बता सकता हूं भैया, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये बना दिया इन्होंने एक रेखा। ये चीजें मुझे पता है क्या बना है आपका, तो क्या हो जाएगा? एक इन्होंने चिन्ह ये वाला बना दिया, एक चिन्ह इन्होंने ये बना दिया, और एक चिन्ह इन्होंने ये बना दिया। एक इन्होंने ये वाला चिन्ह बना दिया और एक चिन्ह इन्होंने ये वाला बना दिया। तो इन चिन्हों को इन्होंने एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या दे दिया भैया? इन्होंने नई लिपि। और इस नई लिपि को अन्य नामों से इन्होंने व्यक्त कर दिया। जैसे मैं बात करूं तो इसे कहा गया भैया आपका हिंदी की संकेत लिपि। इसे कहा गया हिंदी की संकेत लिपि, या इसे कह दिया गया भैया आपका हिंदी की शीघ्र लिपि। यह हो जाएगी हिंदी की शीघ्र लिपि हो जाएगी। या इसे एक नाम और दे दिया गया, इसे कह दिया गया भैया यानी कि शीघ्र लेखन। इसे भी नाम दिया गया, इसे कह दिया गया शीघ्र लेखन। या इसे कह दिया गया भैया आपका तुवेरा लिपि। इसे कह दिया गया तुवेरा लिपि। या इसे भी एक नाम दिया गया, इसे कह दिया गया भैया आपका तुवेरा लेखन। क्या नाम दे दिया इसे? तुवेरा लेखन। यहां तक समझ में आ गया होगा? यानी कि मैंने ये बताया है, ये जो नई लिपि होगी इस नई लिपि को कितने नामों से व्यक्त किया गया है, यानी कि संकेत लिपि, शीघ्र लिपि, शीघ्र लेखन, तुवेरा लिपि, यानी कि तुवेरा लेखन। यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, और इन्हीं सभी को मिलाकर के इन्होंने एक नाम दिया, और ये नाम हो जाएगा भैया आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट हैंड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भैया? ये शॉर्ट हैंड हो जाएगा। अब अभी मैंने शॉर्ट हैंड के बारे में बताया था, अब यहां ध्यान देंगे, यानी कि ये सभी पार्टों को मिलाकर के इन्होंने एक नाम दिया, इसका नाम हो जाएगा शॉर्ट हैंड। ठीक, अगर मैं शॉर्ट हैंड की बात करूं, जैसे वहां पे पंजाबी भाषा आई, अंग्रेजी भाषा आई, हिंदी भाषा आई, उनकी अपनी अपनी अलग अलग लिपियां हो गई, तो वैसे ही जैसे शॉर्ट हैंड होगी इसकी भी कोई ना कोई लिपि होगी, तो इसका नाम हो जाएगा भैया आपका आशु लिपि। क्या नाम हो जाएगा इसका? आशु लिपि। दिख रहा है ना यहां तक? ठीक है, आशु लिपि हो जाएगा। और अगर आशु लिपि की मैं बात करूं तो यहां पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, आशु लिपि लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भैया आपका आशु लेखन। क्या कहा जाता है भैया आपका? आशु लेखन। बात क्लियर हो गई होगी? तो इसे कहा जाएगा आशु लेखन, और इसे क्या कहा जाएगा आपका? आशु लिपि। ठीक, अब इसी के बाद में अगला पॉइंट आता है, उस पर हम बात करेंगे। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप इसको।
ठीक है भैया, इधर ध्यान देंगे आज। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो अब इधर ध्यान दो जरा, तो पता चल गया शॉर्ट हैंड की जो लिपि होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, आशु लिपि। और आशु लिपि लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, आशुलेख। तो ये सारे के सारे जो नाम होंगे वो किससे संबंधित होंगे, शॉर्ट हैंड से संबंधित होंगे। अब यहाँ पे एक राज्य हुआ करता है, इस राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड राज्य में भी एक जिला पड़ता है और इस जिले का नाम हो जाएगा भैया आपका अल्मोड़ा। क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्मोड़ा। और इस अल्मोड़ा जिले में भी एक गांव पड़ता है और इस गांव का नाम हो जाएगा माशा। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि मैंने ये बताया है आपसे, एक राज्य हुआ करता है, उस राज्य का नाम हो जाएगा आपका अल्मोड़ा और अल्मोड़ा जिले में भी एक गांव पड़ता है, इसका नाम हो जाएगा माशा। और इस मासर गांव में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं या इन्हें मैं बोल दूं सर्वमान्य जो व्यक्ति है, इनका नाम हो जाएगा श्री गोपाल दत्त बिष्ट। क्या नाम हो जाएगा भैया इनका, गोपाल दत्त बिष्ट। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो गोपाल दत्त बिष्ट है, इनकी एक पुस्तक आई और इस पुस्तक का नाम हो जाएगा आपका विशिष्ट। क्या नाम हो जाएगा भैया इसका, विशिष्ट प्रणाली। इसका नाम हो जाएगा विशिष्ट प्रणाली। ये इनकी पुस्तक होगी और ये जो पुस्तक होगी वो हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए होगी। आप चाहे तो इस बुक से भी सीख सकते हैं। अब ये जो थे आपके, अब ये एक ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शॉर्ट हैंड में क्या की थी भैया, आपकी पीएचडी की थी। क्या की थी इन्होंने, शॉर्ट हैंड में पीएचडी की थी। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे उत्तराखंड से, जो आपके यानी कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा में रिपोर्टर रहे। फिर उसके बाद में राज्यसभा में प्रथम श्रेणी के ये क्या रहे भैया, आपके रिपोर्टर रहे। इन्होंने जो यानी कि कीर्तिमान रचा था, वो रचा था इन्होंने 250 शब्द प्रति मिनट लिखने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। यानी कि 250 शब्द प्रति मिनट लिखने का रिकॉर्ड कायम करा है। और इनका जो नाम चढ़ा था, वो चढ़ा था आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। इनका नाम गिनीज बुक में इनका नाम जो था वो रिकॉर्ड कर लिया गया। यानी कि कब किया गया था आपका, 1993 में। बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब यह है, इन्हें जाना जाता है, इन्होंने लिखे थे 1 मिनट में 250 शब्द। इसका इन्होंने कीर्तिमान रचा। इसी के बाद में इनके एक पुत्र आते हैं और पुत्र का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, तो इनका नाम हो जाएगा श्री हरीश चंद्र बिष्ट हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा भैया आपका, श्री हरिचंद्र बिष्ट हो जाएगा। और ये जो है इन्होंने अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इन्होंने क्या काम करा है, यहां तक दिख रहा है ना आपको, इन्होंने क्या काम करा, इस 250 की जगह यानी कि 260 शब्द प्रति मिनट की लिखने का यानी कि रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। यानी कि इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, अपने पिताजी का तोड़ा है, इन्होंने भी एक कीर्तिमान रच दिया। यानी कि इन्होंने अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने कितने शब्द लिख दिए 1 मिनट में, 260 शब्द। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब लोकसभा संसदीय में क्या है आपके भैया, रिपोर्टर है ये भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। लोकसभा संसद में क्या है, ये एक रिपोर्टर है। और ये क्या थे, आपके लोकसभा में भी रहे और ये आपके राज्यसभा में भी रहे। तो इन्होंने यानी कि इनके पिताजी ने और इन्होंने क्या काम करा, इन दोनों ने कीर्तिमान रचा और यानी कि उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया। अल्मोड़ा जिले के कहां के रहने वाले थे भैया, ये आपके माशर गांव के। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी के बाद में बात करूं तो ध्यान देंगे आप, एक राज्य हुआ करता है, इस राज्य का नाम हो जाएगा भैया आपका यूपी। और इस यूपी राज्य में भी 2 मंडल हुआ करते हैं। एक का नाम हो जाएगा भैया आपका इलाहाबाद। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, इलाहाबाद। और एक का नाम हो जाएगा भैया आपका मुरादाबाद। और मुरादाबाद की बात करूं या इलाहाबाद की, तो यहां पे एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम हो जाएगा श्री ऋषि लाल अग्रवाल। इनका नाम क्या हो जाएगा भैया आपका, श्री ऋषि लाल अग्रवाल। ठीक है,
अब इनकी भी एक पुस्तक है और ये जो पुस्तक होगी ये सबसे फेमस पुस्तक है। अधिकतर सभी लोग, हम लोगों ने भी और जो लोग अब सीखेंगे उन्होंने वो भी इसी बुक से सीखेंगे, जो अब मैं बुक का नाम बताऊंगा। और जिन लोगों ने सीखी है, जो लोग नौकरी पे लग गए हैं, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक मानी गई थी, इस बुक का नाम हो जाएगा भैया आपका ऋषि प्रणाली। क्या हो जाएगा इसका नाम? ऋषि प्रणाली। अधिकतर लोग इसी से तैयारी करते हैं। तो ये बुक किसकी हो जाएगी भैया? आपकी ऋषि लाल अग्रवाल की। ये कौन थे इस पुस्तक के? ये थे इनके आविष्कारक करता। और इसके जो लेखक थे उनका नाम क्या था? तो इसका नाम हो जाएगा भैया आपका गया प्रसाद। इनका नाम हो जाएगा गया प्रसाद अग्रवाल। इनका नाम हो जाएगा गया प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, अब ये बात कहां की बता दी मैंने आपकी? इलाहाबाद से संबंधित है ये वाली सारी चीजें। ठीक है भैया, ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं इस मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी जगह पड़ती है, इसका नाम हो जाएगा ठाकुर द्वारा। और इस ठाकुर द्वारा में शॉर्ट हैंड लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्री, किसे जाता है भैया? आपका श्री माननीय राम सिंह गुरुजी को। किसे जाता है भैया? आपका राम सिंह गुरुजी को। ठीक है, यानी कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र को जो चमकाया है वो किसने चमकाया है? हमारे श्री माननीय राम सिंह गुरुजी ने। और ठाकुर द्वारा क्षेत्र को जो शिक्षित करने का भी श्रेय जाता है वो किसे जाता है भैया? आपका राम सिंह गुरुजी को।